अरे चल चल, दम लगा सुदामा। एक पत्थर नहीं टूट पा रहा तेरे से। पगार पूरी नहीं चाहिए क्या? आनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, पगार मत काटना मुनीम जी, वरना परिवार की आज की दाल रोटी पर भी आफत हो जाएगी। तोड़ रहा हूं पत्थर। आह, आह। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जहां अमीर अपनी आलीशान चार दीवारी में बैठे थे, वहीं मजदूरों के संग संग गरीब तबके का बूढ़ा सुदामा गठिया रोग से ग्रसित होकर भी पत्थर तोड़ रहा था। वहीं पतले दुबले कद काठी का दिखने वाला बेटा माधव उस जानलेवा भयंकर गर्मी में भी भट्टे में ईंट पकाकर बनते मकान तक पहुंचाता है। अरे चलो चलो, सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज के आज इस बिल्डिंग का पूरा काम खत्म हो रहा है। अरे ओ माधव, ये क्या 4-4 8-8 ईंट ला रहा है? भर भर कर ला। ला रहा हूं मुनीम जी। वो क्या है ना, आग में से निकालने में हाथ जल रहा है। वाकई माधव के हाथ छाले में लिपटे थे, मगर उसे घर बैठे अपने भूखे परिवार की चिंता लगी थी, जिनके लिए हर हाल में उसे रोटी कमानी थी। देखते देखते सूरज डूब जाता है। तभी मुनीम गरीब मजदूरों को दिखाकर नोट झाड़ता हुआ बोला, ए चलो चलो, हो गया काम पूरा। अब सबके सब लाइन में लग जाओ, दिहाड़ी बांटने का टाइम हो गया है। ये ले पप्पू, तेरा 200 रुपया। ये रामा, तेरा 150। और ये तुम दोनों बाप बेटे की दिहाड़ी 400 रुपया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम जी। तभी बूढ़ा सुदामा लाचारी के भाव से बोला, मुनीम जी, हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है, हमारे लायक कहीं और काम हो तो बताना। अरे फिलहाल अभी तो ये बिल्डिंग तैयार हो गई, अगर काम आएगा तो बता दूंगा भाई। गर्मी के मौसम में कहाँ उतना काम मिलता है। पहले जितना काम तो रह भी नहीं गया। आबादी इतनी बढ़ रही है, अब क्या किया जा सकता है। थकित श्रमित शरीर लिए वो सड़क पर से चलने लगते हैं, जहां लाइनों में कई गरीब परिवार थे। किसी ने तिरपाल तो किसी ने टेंट डालकर अपना छोटा ठिकाना बनाया था। देश में कितनी गरीबी हो गई है पिताजी, ऐसी धधकती गर्मी में ये लोग कैसे टेंट में रह रहे हैं। अरे क्या किया जा सकता है बेटा, सबकी जिंदगी एक समान थोड़ी ना है। कुछ दूर पर घर आ जाता है, जिस पर टीन की छत थी, जिसमें सास नंद, गर्भवती बहू और एक बच्चा गर्मी में बेहाल थे। अजी आ गए आप दोनों? जी भाग्यवान, आज बड़ी गर्मी है। बहू जरा पानी पिला दे। जी बाबूजी, लाती हूँ। थोड़ी देर में पूरा परिवार खाना खाते हैं। तभी रात के 9 बजे मकान मालिक किराए के लिए आ जाता है। अरे कोई है? कहाँ मर गए? नीलम बहन, देख कर आ, कौन है दरवाजे पे। भैया, मकान मालिक आया हुआ है। माधव थाली छोड़कर आता है। क्यों रे माधव, आज 25 तारीख हो गई, 15 तारीख को महीना लगता है। कभी भी तू टाइम से किराया नहीं देता। दे दूंगा मालिक, आपका किराया कहीं के लेकर थोड़ी ना भागे जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? चिल्लड़ पंडित नाम है मेरा, पाताल में से भी ढूंढ निकालूंगा। देखिए, आस पड़ोस वालों के सामने हमारी इज्जत मत उछालिए। 1-2 दिन मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा किराया। मकान मालिक के जाते ही जान की चिंता के भाव से बोली, 2 दिन में किराया कहाँ से दे पाएगा बेटा, थोड़ी और मोहलत ले लेता। तुझको पता है ना ये चिल्लर पंडित टाइम का कितना पक्का है। 2 दिन बाद आ धमकेगा और घर से बेघर कर देगा हम सबको। बेघर होने की नौबत का सोचकर घर के मुखिया सुदामा के चेहरे पर लकीर आ जाती है। परिवार में से किसी को भी नींद नहीं आती। अजी आप सोए नहीं अब तक, जाग रहे हैं? अरे नींद नहीं आ रही भाग्यवान, सारी जिंदगी तो किराए के घर में गुजर गई। न जाने कितने अमीरों की बिल्डिंग बनाई, मगर खुद का एक घर नहीं बना पाए। इसी बेबसी में बूढ़ा सुदामा फूट फूट कर रोता है। अगले दिन दोनों काम के लिए भटकते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं और मकान मालिक उनके घर में घुसकर सामान उठा उठाकर फेंकने लगता है। देखने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। बुआ दादी, ये हमारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? इन्हें भगाओ हमारी गर्मी से। हे छुटकी, ज्यादा बोली ना तो उठा के पटक दूंगा, समझी? मालिक, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, हमें बेघर मत कीजिए। इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, इस गर्मी में परिवार को लेके हम कहाँ भटकेंगे।
मेरी बहू भी पेट से है मालिक। हाँ तो मैंने थोड़ी ना किया है, खाने को होता नहीं है और बच्चे पैदा करते हैं। अरे चलो दफा हो यहां से। पूरा बेघर परिवार गर्मी के उस कहर में कंगालों की तरह सड़कों पर भटकते हैं।